नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRP 4 के तहत 2 पाबंदियां अब अस्थायी रहेंगी। मीडिया से बात करते हुए सिरसा ने कहा कि अगले आदेश तक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री यात्रा करेंगी। ये यात्रा कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से शुरू होगी और 65 वर्षीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्राध्यक्ष होंगी। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ने पुष्टि की है कि वे फ्लोरिडा में मिल रहे हैं और इस दौरान यूक्रेन में छेड़े गए रूसी युद्ध को खत्म करने की 20 सूत्रीय योजना पर बड़ी चर्चा करेंगे। जेलेंस्की ने अमेरिका रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांति योजना 90% तक तैयार है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर को लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में आयोजित होगा। इस बैठक में कॉमन सिविल कोड, नफरत फैलाने वाले भाषण, मॉब लिंचिंग, वक्फ बोर्ड और भ्रष्टाचार जैसे बड़े अधिनियम और मुद्दों पर चर्चा होगी। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी मंडलों और गांव में महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस की श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय, काम के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक DSP को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी टक्कर लगने से जमीन पर गिर गए। गनीमत ये रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी है। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर आसाम पहुंचेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा कई बड़े मुद्दों की श्रृंखला का भी उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी के निर्देशानुसार शुक्रवार देर शाम उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची घोषित की गई। पार्टी मुंबई के सभी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुरुगेशन ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक एवं तथ्यहीन विवाद के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील घटना है, जिसकी जानकारी सरकार को प्राप्त होते ही तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल एक वरिष्ठ महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। कुलदीप सेंगर मामले में मिला ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा समर्थन, सियासी हलाकों में मच गया नया बवाल। उन्नाव रेप केस के आरोपी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। इस बार विवाद की वजह बने पूर्व सांसद और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने खुले तौर पर सेंगर का समर्थन करते हुए उन्हें पूरी तरीके से निर्दोष ही बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में ही सेंगर की उम्र कैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए CBI ने अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका LLP दाखिल की है। एशियाई देश ताइवान में शनिवार देर रात भूकंप के तेज और डरावने झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र ताइवान के उत्तर पूर्वी तटीय शहर लियालन में करीब 32 किलोमीटर दूर बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके इतने तेज थे कि राजधानी ताइपे में कई इमारतें हिल गई। लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया और कई लोग घर से बाहर निकल आए। भूकंप की गहराई लगभग 73 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। ताइपे सिटी सरकार के अनुसार फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं लियाना इलाके में करीब 3000 से ज्यादा घरों की बिजली कुछ समय के लिए बाधित हो गई, जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश में आक्रोश है। इसके चलते हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज करने के लिए बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहां एक हिंदू युवक की बर्बरक तरीके से की गई हत्या के खिलाफ दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।
अमेरिका में शुक्रवार को शक्तिशाली शीत तूफान के कारण हवाई यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हुई। मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्सों में तूफान के असर से एयरलाइन की करीब 1100 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि तकरीबन 4000 उड़ानों में देरी हुई। यह अवरोध साल के सबसे बड़े व्यस्त यात्रा दौर क्रिसमस छुट्टियों के दौरान सामने आया है। शनिवार को ग्वाटेमाला के पश्चिम हिस्से में इंटर अमेरिकन हाईवे पर एक यात्री बस खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता लिएंड्रो अमाडो ने बताया कि मरने वालों में 11 पुरुष, 3 महिला और एक नाबालिग शामिल है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मौके से करीब 19 घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया। राजस्थान में अरावली पहाड़ में खनन को मंजूरी मिलने से बवाल मच गया। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरावली से छेड़छाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। खनन के लिए कोई नया पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने झलवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान बड़े ऐलान किए। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की की रविवार को होने वाली वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बड़ा हमला किया। करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों के इस ताजा हमले में राजधानी कीव में एक व्यक्ति की मौत हुई और 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत हो गई। वो पिछले 3 दिनों से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था। गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। एम्स प्रशासन ने उसकी मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि कर दी। विनय त्यागी को पुलिस हिरासत में कोर्ट पेशी के दौरान हुई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बम निरोधक दस्ते से इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों पर हो रहे हमले और परेशानियों की वे निंदा करती हैं और साथ ही ममता ने सरकार के दबे कुचले, डरे सहमे, परेशान बंगाली भाषी प्रवासी परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने की बात भी कही। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।